संभल की शाही जामा मस्जिद में जब दूसरी बार सर्वे हो रहा था, टीम अंदर मौजूद थी तो उस दौरान दंगे भड़के, हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। उसकी एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त इंडिया टीवी के कैमरे पर हैं उस दंगे के चश्मदीद। जी हां, हमारे साथ रमेश बाबू हैं जो कि संभल के डिप्टी कलेक्टर भी हैं और उस दंगे के चश्मदीद भी हैं। रमेश जी, क्या हुआ? आप वहां किसके आदेश पे गए? फिर उसके बाद आप कहां पे ड्यूटी आपकी थी? उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि चोटें तो आपको काफी सारी आई हैं। 23 तारीख में रात में लगभग 10 बजे डीएम साहब का आदेश प्राप्त हुआ कि सुबह 6 बजे जामा मस्जिद में संभल में पहुंचना है। हम लोग 6:30 बजे के आसपास वहां पहुंच गए और तो जो टीम थी ये लगभग 7 बजे के आसपास आ गई थी, जो सर्वे टीम थी। और ये टीम को हमने सकुशल मस्जिद के अंदर एंट्री करा दी थी। मेरी ड्यूटी चूंकि मस्जिद परिसर के बाहरी तरफ लगी हुई थी, तो कोई ऐसी बात नहीं उस समय तक आई। 7 बजे से लेकर 9:15 के आसपास तक सब ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई। 9:15 के आसपास जो ढलान वाला क्षेत्र था, उसमें गली जो है, जो दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी है, उसमें काफी संख्या में लोग आ गए हल्ला मचाते हुए। जैसे हम लोगों ने देखा तो हमारे पास जो फोर्स थी और जो फोर्स उस तरफ लगी थी, करीब 30-40 पुलिसकर्मी थे। वो सब के सब हम लोग वहाँ पहुंचे जाके। कुछ देर बाद वहाँ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, लेकिन हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते रहे। बहुत कई बार पीछे हटे भी, लेकिन बार बार आ जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको रोकना मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास किए। इसी दरमियान उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कुछ दंगाई पीछे हटे, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कहाँ से बार बार लोग आ जा रहे थे। ऐसा लगता है कि उन गलियों में घरों में लोग घुसे हुए थे, जो एकदम से निकल के आ जा रहे थे। लगभग 10 बजे के आसपास एकदम से भीड़ आई और फिर वही शुरू कर दी। तो उसमें पत्थर चले, ईंटें चले और उसमें हमें भी चोटें आई, पैर में भी, हाथ में भी। हेलमेट लगाए हुए तो हेलमेट में सिर में ऐसी चोट नहीं आई। और जो हमारे साथ में पुलिसकर्मी थे उनको भी चोट लगी। ये रहा। तो कितने लोगों की भीड़ थी जो दंगाइयों के रूप में थी? हमारे सामने लगभग 800 के आसपास लोग रहे होंगे उस गली में, जो कि बार बार आ रहे थे। कम भी हो जा रहे थे, कभी ज्यादा भी हो जा रहे थे। तो एक और मैं चीज जानना चाहूंगा कि पहली शुरुआत कहाँ से हुई? यानी कि पत्थरबाजी हुई या फिर कोई लाठी डंडे भी जो है चलाए गए? जब हम लोग उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, शुरुआत में तो पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन फिर जैसे